नमस्कार, मैं लेखराज सुंदरम। सबसे पहले मैं आने वाला जो सबसे बड़ा त्यौहार ईद का त्यौहार जो है उस पे तमाम मुसलमान भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। तो इसके साथ मैं एडमिनिस्ट्रेशन बनी से और ऑनरेबल एमएलए बनी से क्वेश्चन भी करता हूं कि ये एक इतना बड़ा त्यौहार है, इस त्यौहार के ऊपर टीचरों की सैलरी क्यों नहीं है? हर बार टीचरों को नहरें लगाकर सैलरी क्यों लेनी पड़ती है? बड़ी दुख की बात है। हर एक बच्चे, हर एक लोगों की एक उम्मीद रहती है कि इस त्यौहार के ऊपर हर एक टीचरों के बच्चों की यही उम्मीद होती है, हर एक लोगों के बच्चों की यही उम्मीद होती है। हमारे खुद बच्चों की, अगर हमारे हिंदू का कोई बड़ा त्यौहार आता है तो हमारे बच्चों ने भी एक उम्मीद लगा के रखी होती है कि इस त्यौहार के ऊपर हम शॉपिंग करेंगे, फला चीज खरीदेंगे। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, आज फरवरी महीने की सैलरी भी नहीं है टीचरों को, और 2 महीने पहले भी टीचरों ने लड़ाई करके सैलरी ली है। क्यों ऐसा हो रहा है, मैं पूछना चाहता हूं। 2 या 3 लोगों के पीछे आप पूरे 400 टीचरों को हरास किए जा रहे हैं। बड़ी दुख की बात है। समझिए, मेजॉरिटी और मिनॉरिटी को समझना चाहिए। मैं गवर्नमेंट को बता देना चाहता हूं कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, सिर्फ बनी ब्लॉक के अंदर ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है? जितना एजुकेशन डिपार्टमेंट जोनल एजुकेशन के अंदर गंद पड़ा हुआ है, मुझे लगता है कहीं भी इतना गंद पड़ा नहीं है जितना बनी जोनल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर पड़ा हुआ है। आज पूरा 1 साल हो गया मुझे भी। हर बार मैं कभी एसडीएम के पास मेमोरेंडम लेके जाता हूं, कभी डीसी साहब के पास जाता हूं, कभी मैं एमएलए से बात करता हूं, लेकिन वो कहीं चाइनिंग नहीं हुई कहीं भी। जेडीओ दफ्तर के अंदर सीसीटीवी कैमराज को इसीलिए अनइंस्टॉल करके रखा है कि वहां पे जो लोग छुपते हैं, वहां पे काम नहीं करते हैं, वो छुपने का काम करते हैं। तभी वो टीचरों की सैलरी रिलीज नहीं हुई है। टीचरों की सैलरी जेडीओ जहां पे जेडीओ साहब जो थे, जो पहले जेडीओ थे, वो बड़ा पंक्चुअल अपने आप को दिखाते थे, स्कूलों में जाके वीडियो रिलीज करते थे, बड़ी पंक्चुअलिटी दिखाते थे। लेकिन ये पंक्चुअलिटी दिखाई उन्होंने कि आप खुद रिटायर हो गए, अपनी सैलरी निकाल ली, अपने ऑफिस के लोगों की सैलरी निकाल ली और 400 टीचरों को हरास करके रख दिया। रिटायर होने के बाद तीसरे दिन ये 3 तारीख को ये बिल सबमिट करवाते हैं ट्रेजरी ऑफिस में, और फिर कुछ लोग षड्यंत्र रचाते हैं कि टीओ की गलती है। जहां तक मेरा आइडिया है कि टीओ साहब की कोई गलती नहीं है। टीओ साहब से मेरी भी बात टेलीफोनिकली हुई थी। टीओ साहब ने मुझे साफ साफ कहा था कि एक रिटायर आदमी और मरा हुआ आदमी बराबर होता है। जब रिटायर हो गया तो वो साइन जो है वो अनवैलिड हो जाते हैं। वो कोई भी काम कर सकता है तो वो रिटायरमेंट से पहले कर सकता है, रिटायरमेंट के बाद कोई भी साइन सिग्नेचर उसके अनवैलिड हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूं, ऑनरेबल एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, एमएलए बनी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर टीओ साहब की गलती है, किसकी गलती है? डिपार्टमेंट की गलती है या टीओ की गलती है, या जिसकी भी गलती है उसको गलती का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल सहारा लेकर 3-4 लोगों को वहां पे सपोर्ट की जा रही है, और उन 3-4 लोगों के पीछे पूरे टीचरों को हरास किया जा रहा है बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। बड़ी दुख की बात है। आप उन टीचरों को हरास कर रहे हो। वो टीचर, ये कोई आम आदमी नहीं है, ये कोई आम डिपार्टमेंट के लोग नहीं है। टीचर इन्हीं के पढ़ाए हुए लीडर बनते हैं, इन्हीं के पढ़ाए हुए ऑफिसर बनते हैं, और इन्हीं के पढ़ाए हुए हर जगह हर ऑफिस के अंदर एम्प्लॉय जो लगते हैं वो इन्हीं टीचरों के हाथ से निकला हुआ प्रोडक्ट होता है। अब मुझे लगता है जो भी इसमें मुलव्वस है, इन्वॉल्व है, वो गलत आदमी से पंगा ले रहे हैं। पहले बनी के पास भी गए थे अपनी डिमांड को लेकर, ये एसडीएम साहब के पास भी गए थे अपनी डिमांड को लेकर। इन्होंने पिछली पेमेंट जो अपनी तनख्वाह थी वो भी इन्होंने लड़ झगड़ के ली है। क्यों ऐसा हो रहा है? ये नहीं होना चाहिए। और यहां पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब से गवर्नमेंट बनी है, और यहां के लोगों को भी हरास किया जा रहा है, यहां के टीचरों को हरास किया जा रहा है, यहां के बच्चों को हरास किया जा रहा है। कहीं जस्टिस बनता है? विंटर सेशन के अंदर 9:30 का टाइम कैसे पहुंचेंगे? वो कुर्सी पर बैठ के ऑर्डर कर देते हैं कि 9:30 बजे स्कूल लगाएंगे। उनको ये पता नहीं है
कि पहाड़ी इलाका के अंदर बनी, लोहाई मुलार जोन जो भी है, ये पहाड़ी इलाका है, फार फ्लंग एरिया है। 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 किलोमीटर बच्चे पैदल जाते हैं स्कूलों के लिए। वो कब उठेंगे, कब खाना खाएंगे, कब नहाएंगे, कब तैयारी करेंगे, कब अपना होमवर्क करेंगे और कब स्कूल पहुंचेंगे? ये हरासमेंट नहीं और क्या है? तो मैं